शास्त्री जी, क्या ग्रहों का प्रभाव दिनों के आधार पर पड़ता है? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ आपका प्रश्न यही होगा कि ये जो ग्रह आकाश में हैं, क्या इनका प्रभाव उनके नाम के दिनों, वारों के हिसाब से पड़ता है या नहीं? जैसे सूर्य का प्रभाव क्या रविवार को पड़ता है, चंद्रमा का प्रभाव क्या सोमवार को पड़ता है, बुध का प्रभाव क्या बुधवार को पड़ता है? मेरे विचार से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह हमारे सामने पृथ्वीवासियों के सामने हर 7वें दिन नहीं आता। और जब 7वें दिन नहीं आता और हर बार 7वें दिन आ जाता है, तो उसी दिन उसके रखे गए, उसके नाम के आधार पर रखे गए वार के दिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सूर्य, वैसे तो हर ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमता है, तो कोई एक लंबी अवधि में एक चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी 365.25 दिनों में एक चक्कर लगाती है। लेकिन फिर भी पृथ्वी की राशि में, पृथ्वी पर जो चक्र राशियों का है, उस आधार पर भी मंगल 20-22 दिन में आता, बुध 20-22 दिन में आता है, मंगल लगभग 1 महीने में अपने स्थान पर आता है, बृहस्पतिवार 1 साल में अपने स्थान पर आता है, शनिवार 2.5 साल के बाद अपनी राशि में आता है। तो इस तरह से किसी भी आधार पर कोई भी ग्रह अपने स्थान पर नहीं आता, ना ही पृथ्वी के सामने उसी समय में, उसी अवधि में आता है। यानी हर 7 दिन के बाद कोई ग्रह हमारे सामने नहीं आता है, अपने स्थान पर नहीं आता है। इसलिए किसी भी ग्रह का प्रभाव प्रति 7 दिन के बाद, क्योंकि हर बार 7 दिन में आता है, 7 ही वार हैं, तो किसी भी ग्रह का प्रभाव हर 7वें दिन नहीं पड़ता है। उसी तरह से वैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ता है, और ग्रह का भी पड़ता होगा, लेकिन सूर्य का प्रभाव भी प्रतिदिन पड़ता है, धूप एक जैसी होती है, उसका ताप का प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा का रोशनी होती है, रोशनी का प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रतिदिन पड़ता है, बशर्ते कि वो रात में निकलता हो, क्योंकि वो चक्र अलग अलग है। तो इस तरह से किसी भी ग्रह का प्रभाव हर 7वें दिन नहीं पड़ सकता। दिनों का, वारों का ग्रहों से कोई संबंध नहीं है।